नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क 101 में, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे थे भारत के भूगोल, जिसमें टॉपिक नंबर 7 होगा, जिसमें देखेंगे जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। ठीक है, यह ज्ञान बिंदु सेट का डिस्कशन हो रहा है, जो कि टाइप वाइज होगा। क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ स्थित है? चीन में। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? चीन में। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का साधन जो है तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो तमिलनाडु में। तालाब द्वारा जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजनाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की है। दमन गंगा जो है सिंचाई परियोजना गुजरात की है। अधोलिखित में भारत के सिंचाई के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो भारत सिंचाई के लिए सिंचित क्षेत्र का लगभग आधा से अधिक सिंचाई कुआं और नलकूप द्वारा करता है। सही है। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में, यह भी बात सही है। और निर्धन कृषकों के लिए कुएं द्वारा सिंचाई अधिक सुगम और सस्ता साधन, यह भी बात सही है। यानी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता है? तो नहर और कुआं द्वारा। सॉरी, गलत है, देखेंगे फिर से कि किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता है? तो नलकूप और कुआं के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी और सी। नेक्स्ट है, ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो इजराइल। ड्रिप सिंचाई विधि की खोज किस देश के द्वारा दिया जाता है? इजराइल। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सिंचाई करने से फसलों को पाले से बचाव होती है? इसका राइट आंसर फव्वारा सिंचाई से। फव्वारा सिंचाई से जो होता है फसलों की पाले से बचाव होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो पंबा सिंचाई परियोजना केरल में पंबा नदी पर स्थित है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखेंगे, गलत है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। क्वेश्चन फिर से देखेंगे, कंफ्यूज। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है, सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से जल मिलता है, यह भी बात सही है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है, सही है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया है? तो 1983 में। 1983। नेक्स्ट है, भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेट लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम किस राज्य में स्थित है? कालेश्वरम जो है तेलंगाना में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97, ये सही है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75, सही है। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण 2001, ये भी बात सही है। और अंतर्राष्ट्रीय जल नदी विवाद अधिनियम 1960, ये गलत है। ठीक है, तो कह रहा था सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया था? जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है 2019 में किया गया था। ठीक है,
2003 में प्रारंभ में की गई हरियाली योजनाओं का संबंध किससे था? जल प्रबंधन से था। हरियाली योजना जो था जल प्रबंधन से। नेक्स्ट है, फर्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहाँ हुई थी? तो इजराइल में। फर्टिगेशन सिंचाई आधुनिक खोज कहाँ हुई थी? इजराइल में। नेक्स्ट है कि पोल्लावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस परियोजनाओं का सुमेल सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड जो है कृष्णा नदी पर, ये गलत है। भाखड़ा नंगल सतलज पर, सही है। पोयांग पाद जो है गोदावरी नदी पर, यह भी बात सही है। नाप्ता आखरी जो है सतलज नदी पर, यह सही है। नेक्स्ट देखेंगे, एडन नहर को किस नदी से जल की प्राप्ति होती है? तो दामोदर नदी से। दामोदर नदी से जो है जल प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि सालमा बांध परियोजना किस देश में है? सालमा बांध परियोजना जो है किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2015-16 में। 2015-16। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। मंगलम जो है किस राज्य में? केरल में। नेक्स्ट है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक का संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। नेक्स्ट देखेंगे, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक में है। ठीक है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कावेरी से। कावेरी नदी से। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी। नेक्स्ट देखेंगे, मैथान, बेलह पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बराकर। बराकर नदी पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तवा प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी पर, यह बात गलत है। ठीक है। मिदनापुर नहर जो है कंसवती नदी पर, सही है। मैटूर डैम कावेरी नदी पर, सही है। उकाई प्रोजेक्ट जो है तापी नदी पर, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्राबाग। सिद्राबाग जो है जल विद्युत भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो गोदावरी सागर झील जो है सतलज नदी पर, सही है। कोलेरू झील जो है कृष्णा नदी पर, यह बात गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उकाई जलाशय जो है ताप्ती नदी पर, सही है। बुलर झील जो है झेलम नदी पर, सही है। ये बात गलत है, उकाई जलाशय जो है ताप्ती पर नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर, सही है। मेजा बांध कोठारी नदी पर, सही है। तुलवुल परियोजना झेलम पर होगा, रावी पर नहीं होगा, झेलम पर होगा। ठीक है। और बगलिहार परियोजना होगा चिनाब पर, सही है। नेक्स्ट देखेंगे,
मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। कल्पसर परियोजना जो है गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, देखेंगे। जवाहर सागर जो होगा राजस्थान में, सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, सही है। शिव समुद्रम केरल में नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में, सही है। नेक्स्ट है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जलाशय में किसका सुमेल सही नहीं है। तो भद्रा जो है कर्नाटक में, सही है। भवानी सागर तमिलनाडु में से, गांधी सागर उत्तर प्रदेश में, ये गलत है, ठीक है। और राणा प्रताप सागर राजस्थान में, सही है। नेक्स्ट है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में किस नदी पर हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। इसका राइट आंसर होगा शिव समुद्रम। भवानी सागर है, कृष्णा राज सागर है और भाखड़ा नंगल है। अति विवादित बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि मलमपुआ बांध मलमपुझा नदी किस राज्य में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में, ठीक है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। चेरुथानी बांध जो है किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंडल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। मंडल बांध परियोजना जो है किस नदी पर है, उत्तरी कोयल नदी पर है। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। पैठन जल विद्युत परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, ठीक है। WHO के अनुसार पेयजल का pH मान कितना होना चाहिए। पेयजल का pH मान होना चाहिए 7 से 8.5, 7 से या 8.5, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में देखेंगे टॉपिक 8 से।